हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको सुबह के 8 बज गए थे और जी आज जी सबकी सुबह हो चुकी थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना सुबह से ही ब्लॉग के स्टार्ट ले ली जाए। तो जी सुबह जाहिर सी बातें होती है नाश्ता बनाते हुए और नाश्ता खाते हुए। तो जी मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और जी काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे रीज़न्स हैं, बस आप लोगों से अपील है कि दुआ कीजिए कि वो सारे रीज़न्स जो हैं वो मेरे ख़त्म हो जाएं और फिर पहले की तरह डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है डेली ब्लॉगिंग वगैरह करने में, और जब इस तरीके से कुछ रीज़न्स वगैरह हो जाएँ तो और मसला होता है। बट एनीवेज़ आज जी व्लॉग आ चुका है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जी जिस तरह की गर्मी पड़ रही है अपना अपना ख़याल रखें, डिहाइड्रेटेड रहें और जी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, धूप में कम निकलें, बिला वजह बाहर ना जाए गर्मी में। तो जी बातें करते करते जी यहाँ मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है। यहाँ जी मैंने सबके लिए रेडी करते मज़ेदार से पराठे, और जी बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं आलू वाले पराठे, और उसके अंदर जो आलू का भुर्ता होता है वो बिल्कुल ही फीका होता है, क्योंकि जी बच्चों का मूड का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो चाय के साथ भी खा खा के बोर हो जाते हैं, वो अंडे के साथ भी खा खा के बोर हो जाते हैं, और इतनी मुश्किल से तो वो खाते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करके उनको देती रहूँ, ताकि उनका मूड भी अच्छा हो जाए कि जो थोड़ा बहुत खाते हैं और वो पेट भर के खा लें। बट ऐसा होता नहीं है, बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से खाते हैं, और आजकल बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है। आप सबने मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करनी है। तो जी यहाँ देखते देखते नाश्ते का टाइम हो चुका था, और जी दैन मैं अपने दिन के कामों में लग गई थी। बट दोपहर में इतनी शदीद गर्मी थी, और जी मियाँ जी आए बाहर से, तो बाहर के टेम्परेचर लगता है उनके सर का टेम्परेचर भी एक जैसा ही हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको जल्दी से ठंडा ठंडा कर देते हैं, और जी ठंडा ठंडा सा टैंक पिला देते हैं। मैंने जी थोड़ा सा पानी में सी चीनी डाली और जी उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। दैन मैं यहाँ देख रही थी कोई ठंडे से पानी की बोतल हो जिसमें मैं ठंडा ठंडा पानी डालूँ, ताकि जी मियाँ जी भी थोड़े ठंडे ठंडे हो जाएं, और जो बाहर की जो धूप उनको लग गई है वो सब ख़त्म हो जाए। बट जी इतनी गर्मियों में तो फ्रिज का काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो ऊपर से लाइटें इतनी जाती हैं, तो जी ठंडे पानी की बोतल ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भी फिर मैंने एवरेज पानी लिया और जी इसके अंदर डाल दिया। यहाँ देख सकते हैं टैंक के मैंने इस तरीके से अलग अलग फ्लेवर मंगा के रखे हुए हैं, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है, तो इस तरीके से मैं टैंक बना के सबको दे देती हूँ, ताकि सब जो है थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएं और ठंडा ठंडा फ़ील करें। तो जी यहाँ मैंने टैंक डाल लिया था। उसके बाद जी टैंक बनाने का तरीका तो सबको पता है और बहुत ही ईजी है। और जी फिर मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाला, बर्फ़ डाली, और जी मियाँ जी के आगे पेश कर दिया। अब जी बारी थी खाने की कि खाने में क्या पकाएं और क्या खाएं, क्योंकि गर्मियों में एक तो ना पकाया जाता है और दूसरा कि खाया भी नहीं जाता। ये सोचें कि क्या चीज़ ऐसी लाइट होगी जो गर्मियों में खा ली जाए, देन ये सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो फटाफट बन जाए और गर्मी में ज़्यादा खड़ा भी ना होना पड़े। बट जी ऐसा नहीं हो सकता, हम लेडीज़ की किचन से छुट्टी नहीं हो सकती, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो। तो जी सोचते सोचते मुझे याद आ ही गया हल्का फुल्का सा, जी क्या हो सकता है गर्मियों में चावल, और जी आराम से खा भी लिए जाते हैं और आराम से बना भी लिए जाते हैं। और फिर जी रोटियों से हमसे लेडीज़ को छुट्टी हो जाती है, और दोपहर में तो ज़्यादातर चावल ही अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ बातों बातों में टैंक भी रेडी हो गया था, और जी टैंक मैंने मियाँ जी को दे दिया था। बड़े ही नखरों के बाद उन्होंने पी लिया। दैन मैं अपने लग गई खाने की तैयारी में। यहाँ जी मैंने सोचा क्यों ना आज आलू का मज़ेदार सा पुलाव बनाते हैं, जो कि फीका भी हो, अच्छा भी हो और लाइट भी हो, और आराम से खा लिया जाए, बच्चे भी आराम से खा लें। तो जी यहाँ इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स थे, जिसके अंदर प्याज थी, थोड़े खड़े मसाले थे, और जी सौंफ थी, बड़ी इलायची वगैरह थी, और हरी इलायची थी। ये सब चीज़ें मैंने ऑयल में शामिल कर दी थी। दैन मैंने यहाँ टमाटर कट करके इसके अंदर नमक, हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें और चाइनीज़ सॉल्ट जो होता है वो सब लिया था। और जी वो सब इसके बाद जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी थी, मैंने ऑयल के अंदर ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। इस मसाले को अच्छी तरीके से चलाना है और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसकी अच्छी तरीके से हमें भुनाई करनी है। फिर जी मुझे याद आ गया कि गर्मी मेरे सर पे इतना ही चढ़ गई कि मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई। तो जी मैं फटाफट से फ्रिज में गई और अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला और जी इसके अंदर ऐड कर दिया।
अदरक लहसुन से जो है वो अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। यहाँ जी मैंने थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड करा साबुत धनिया और जी थोड़ा सा ज़ीरा। ये दो इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने लास्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसको कुक करते हुए डाल देते हैं तो जो इसकी स्मेल है, खुशबू है, वो सब कुक हो जाती है, वो आती नहीं है। तो फिर जी आलू की तहारी में मैंने जल्दी से जब थोड़ा सा मसाला भुन गया उसके बाद आलू ऐड करे और जी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही ऐड करी और जी दही वगैरह ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से मसाले को चलाया और जी इसको फिर आलू को गलने के लिए छोड़ दिया। मसाला मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, अब बस आलू जो है वो गलने की देर है। यहाँ जी मैं दालचीनी भी लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जिन चीज़ों की खुशबू अच्छी लगती है उसको हम लास्ट में ऐड करें तो अच्छा रहता है, उसकी खुशबू जो है मेंटेन रहती है, वरना जो कुक करते हुए उसकी खुशबू चली जाती है। यहाँ मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे और ये चावल भी अच्छी तरीके से बड़े हो चुके थे और सॉफ्ट हो चुके थे और जी यहाँ आलू गल गए थे और जी मसाला भी रेडी हो चुका था। मैंने यहाँ इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सब खुश कर दिया भुनाई करके अच्छी तरीके से। उसके बाद जी मैंने चावलों के लिए पानी ऐड करा, देन मैंने यहाँ पुदीना ऐड करा और जी उसके बाद इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। बस ये थी मेरी जी आलू की पुलाव बोल लें आप इसको, आलू की तहारी की रेसिपी। मैं हल्दी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ और टमाटर इसलिए ऐड करती हूँ कि टमाटर से जो है वो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बच्चे वगैरह भी सब आराम से खा लेते हैं और गर्मियों में तो इसी तरीके से चावल खाने में बड़ा मज़ा आता है। देन अब यहाँ चावल भी कुक होने के लिए रेडी है और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ये देख सकते हैं मज़ेदार से जो है वो आलू का पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इस रेसिपी से बनाने के बाद आपके जो पुलाव का टेस्ट है वो किस तरीके से चेंज हुआ। यहाँ मैंने दही के साथ इसको सर्व कर दिया था क्योंकि गर्मियों में दही लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसको दोपहर के खाने में लें, रात के खाने में लें, किसी भी तरीके से लें, क्योंकि दही ले लें। दही जो है वो आपको हाइड्रेट रखती है और आपकी एनर्जी को मेंटेन रखती है। गर्मियों में हमें वो सब चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए जो हमारी एनर्जी को मेंटेन रखती है और हमें लो फील होने नहीं देती। देन जी हमने यहाँ खाना वगैरह एंजॉय करा। उसके बाद जी मैंने मशीन वगैरह लगाई थी तो उसके भी सारे कपड़े वगैरह जमा हुए थे। मैंने सोचा चले भाई जब सारे कपड़े सूख ही गए तो इसको भी काम को फारिग कर दूँ, निपटा दूँ। वैसे तो दिल नहीं चाहता गर्मी में कुछ काम करने का, बट ये कि फैला हुआ घर भी अच्छा नहीं लगता। तो जी मैंने एक एक करके शुरू करे कपड़ों को फ़ोल्ड करना और जी रखना। यहाँ जी मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर चुकी थी, बेडशीट्स भी सारी फ़ोल्ड कर चुकी थी। देन मैंने इसको उठा के रखा। अब जी बारी थी बच्चों के कपड़ों की और जी बच्चों के कपड़े मैं इस तरीके से नहीं रखती हूँ। बच्चों के कपड़े मैं प्रॉपर प्रेस करके रखती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं और एनी टाइम पे मुझे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही टाइम होता है। और गर्मियाँ आ गई हैं, लाइट्स का भी कोई भरोसा नहीं है कि लाइट हो नहीं हो, तो प्रेस में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं इसलिए एक दफ़ा की मेहनत होती है बट हैंड टू हैंड नहीं करती। उसी वक्त जो है जब मैं कपड़े धोती हूँ उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इससे मेरे लिए भी ईज़ी होती है और काम जो है आसान हो जाता है उस वक्त जब मुझे जल्दी हो रही होती है। तो जी थोड़ी सी हिम्मत करी, मैंने कहा चलो भाई खड़े हो जाते हैं और जी ये सारे कपड़े प्रेस करके फ़ोल्ड करके बच्चों की कबर्ड में रख देते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग बच्चों को किस तरीके से कपड़े रखते हैं? ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देते हैं या प्रेस वगैरह करके रखते हैं? बच्चे जो है मेरे ट्यूशन भी जाते हैं तो ट्यूशन के टाइम पे बड़ी जल्दी जल्दी हो रही होती है, तो उसके लिए भी आसानी रहती है। मेहनत तो इसमें बड़ी है, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे मुझे इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके फ़ोल्ड करके रखने में। बट मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के भी इसी तरीके से करती हूँ कि जब जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी दिन सारे प्रेस करके रख देती हूँ, तो इससे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने आप सब के साथ शेयर करा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग और वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।